2 दिन से चल रहा है ताल छापर में पक्षी उत्सव, जहाँ पे कल शुरुआत हुई, कार्यक्रम का आगाज हुआ सुबह-सुबह और तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद थे, जिला प्रशासन की मौजूदगी थी, तमाम डीएफओ सहित वन विभाग के कर्मचारी थे और स्टूडेंट थे। अब बात बताते हैं, सुजानगढ़ नजदीक है ये क्षेत्र, जहाँ पर वेटलैंड है और हमारे उस साइड में ग्रासलैंड, जिसको लेकर यहाँ पर बच्चों को जानकारी दी गई। ये यहाँ पे पक्षी विशेषज्ञ है, यहाँ पर उनसे बातचीत करेंगे, यानी किस तरह की जानकारी देगी। हाँ सर, आज यहाँ पे जसवंतगढ़ में करीबन 10-15 स्कूलें यहाँ पे आए और टीचर भी बहुत आए और इनकी वाइल्ड लाइफ के बारे में जानकारी दी गई। विशेष तौर से रेप्टर के बारे में बताया गया उनको, और ये कैस्टेड लार्क के बारे में बताया गया, और अपना जीटिंग सिस्टिकोला ग्रासलैंड बर्ड है, इसके बारे में उनको बताया गया, और अपना ये पोचड है उसके बारे में बताया गया, और जो ये ब्लैक शोल्डर काइट है जो अपने आसमान में विंग करते हैं, वो शिकार करते हैं, कैसे वो उनको शिकार करते हैं उसके बारे में बताया गया। और ये ब्लैक बग है, चिंकारा, इंडियन गजल बारे में उनको अच्छी जानकारी थी। और बच्चों को वापस मैंने रिपीट किया कि भाई हमने आपको बताया, आपको कैसे लगा, तो बच्चे बोले कि नहीं बहुत बढ़िया लगा और ये प्रोग्राम होता रहेगा। और हम तो यहाँ ड्यूटी देते रहते हैं और अच्छी जगह है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है जसवंतगढ़ के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ। आज यहाँ पे दीपावली जैसा माहौल रहा, बहुत गजब लगा। ये थे हमारे बीच में पक्षी विशेषज्ञ आनंद, जो कि सारी जानकारी इन्होंने पक्षियों के संबंध में बच्चों को दी। ऐसे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि सुजानगढ़ के नजदीक जसवंतगढ़ है, ये ताल नजदीक है, यहाँ पे ग्रासलैंड है, इधर है वेटलैंड। आने वाले समय में ये डेवलप होगा, जहाँ पे दूर दूर से पक्षी यहाँ पे नजर आएंगे। इंडिया न्यूज के लिए शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। सुजानगढ़ के ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य में जिला प्रशासन, छापर नगर पालिका, वन विभाग के संयुक्त प्रयास से चल रहे पक्षी उत्सव के दूसरे दिन सोमवार की सुबह नए जसवंतगढ़ वेटलैंड में पक्षी दर्शन भ्रमण का कार्यक्रम रखा गया, जहां 5 स्कूलों के 365 बच्चों को पक्षियों के बारे में जानकारी दी। नेचर गाइड आनंद कुमार ने बताया कि ताल छापर में 300 से ज्यादा प्रजातियां देशी विदेशी आती है। जसवंतगढ़ वेटलैंड विकसित होने के बाद यहाँ इन पक्षियों की उपस्थिति देखी जा सकती है। एसीएफ क्रांति सिंह, रेंजर उमेश भागवतिया ने बच्चों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। संयोजक मुदित तिवारी ने बताया कि पक्षी उत्सव के दूसरे दिन शैक्षणिक वार्ता, समूह चर्चा आदि वर्षारोपण के साथ कार्यक्रम संपन्न होगा। पक्षी दर्शन भ्रमण सीबीओ सुनीता पूनिया, एसीबीओ रणजीत भीतर, मंजू पवार, रामेश्वर खींचड़, अमित कुमार, नेत्र गाइड जितेंद्र स्वामी, हेमा रानी, चंचल बारूपाल, सोनंता मैन, अंकिता शर्मा, हरकेश अली खान, भागीरथ किले सहित लोग मौजूद रहे। इस दौरान हम आपको बताते हैं, पूरे दिन ताल छापर अभ्यारण्य में चला अंतिम दिन का कार्यक्रम, जहां पक्षी उत्सव का समापन समारोह संपन्न हुआ। सुजानगढ़ के निकटवर्ती ऐतिहासिक ताल छापर अभ्यारण्य में पक्षी उत्सव महोत्सव चला, किस तरह का अनुभव रहा, क्या कहना चाहिए? मैं इस महोत्सव में बतौर एंकर जुड़ा हुआ हूँ, संचालन कर रहा हूँ, और मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ की जनता का जो उत्साह है इस उत्सव को लेकर के बहुत ज़्यादा मैंने देखा है। न सिर्फ ताल छापर बल्कि आसपास के जो गांव हैं, सुजानगढ़ तहसील से भी लोग आ रहे हैं, विदासर के भी लोग जुड़ रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ समूचे वो एरिया को ही एक तरह से हमने उत्सव रंग दे दिया है। और आम जन जहाँ जुड़ जाता है वहाँ पर रंग ही अलग होता है। तो सुबह से लेकर शाम तक जो बच्चों की भागीदारी रही, और साथ में उनके अभिभावक भी आ रहे हैं, छोटे बच्चे जो समझ नहीं पा रहे वो भी आकर के पक्षियों को देख रहे हैं, ये देख करके बड़ी खुशी लगी। और कल की बात करूं, कल हमने यहाँ पर सवेरे शुरुआत की थी, माननीय कलेक्टर साहब के नेतृत्व में ये काम हो रहा है, और आसपास के जनप्रतिनिधि सारे आए थे, तीनों अपने विधानसभाओं के विधायक महोदय यहाँ मौजूद थे, और आदरणीय रेणुआ जी भी मौजूद थे यहाँ पर, केसरी मालू जी भी आए थे। और आपने देखा कि सारे लोगों का जो जुड़ाव है, आसपास की जो हमारे डूंगर कॉलेज के प्रिंसिपल्स वगैरह हैं और कुछ पक्षीविद जो हैं वो भी हमें जानकारी दे रहे हैं, अलग अलग सेशंस हो रहे हैं, और बच्चों को ऐसी ऐसी जानकारियाँ मिल रही हैं जो हमें भी नहीं पता थी, वो चीज़ें भी हमें पता चल रही हैं कि पक्षियों की दुनिया कितनी अलग है और कितनी हमजैसी है। तो हम ये देख रहे हैं, बड़े यूनिक सा हमारा ये जो इलाका है, इसको एक बहुत ही नया उत्सव मैं कह रहा हूँ मिला है, और इस उत्सव की वजह से आपकी पहचान निश्चित तौर पे वैश्विक पहचान बनेगी, ऐसी मेरी कामना है। हम यहाँ पे आए थे, हम स्कूल की तरफ से हमें यहाँ पे घुमाने लेके आए। हम जवरी स्कूल से हैं। यहाँ हमें पानी में बहुत सारे पक्षी दिखाए गए, जैसे वो ब्लैक शोल्डर
और वो बग हेड फॉक्स, ऐसे बहुत सारे पक्षी दिखाए गए। हम यहाँ पे दोबारा आना चाहेंगे। बहुत अच्छा था, हमें यहाँ पे सारी जानकारी दी गई। आपका नाम? मेरा नाम खुशी। माता भाई जाओ जा हाँ हाँ मैं बराबर का आयचा मेरा दोस्त है और मुझे यहाँ गोडे रह तो खोली माँ खूब केले था क्या सब्जी बेचा था हाँ और आँखों पाड़ा था कशा बट्टा मिर्चा वही ऐसे ही पाड़ा था कशा मैडम पार्डर बताओ देखा हाँ नाम ठीक आपका नाम? हरिचंद अरे राम अवतार जी सुमन क्या हाल है हाँ क्या काटो रज को ये राम प्रसाद तो की थी कब मंत्री जी देखो आपने यहाँ का मैंने कि अरे कोई भूखे मुपा तो जाके ना ये दीवार ऊपर ना कोई पालियो भगवान बढ़िया बढ़िया भगवान बाय लो हाँ नहीं भाई लोग खाए पर वो हमारे बीमार थे कोट भी इलाज कराए थे ये 5,000 की जांच भी करवा ली पाँव से नहीं ये ऑपरेशन हो एक बार 2-3 दिन में कोट हाँ। 5 6 7 आता है ले आओ बढ़िया डॉक्टर दिखा दे यहाँ लोग पीछे पूरे करें फिर इलाज करें पीछा ना लगवा भगवान बोलो पीछा ना लगवा ठीक है ना ठीक है ठीक ठीक है और माता जी कैसी है बढ़िया जग हाँ जग से? अरे वाह माता जी बढ़िया 104 साल की होगी हाँ होगी जग साहब होगी चलो चलो बढ़िया राम राम खतावा अरे वीडियो तो बना रहे हो लाड़ा है तो वो मेरा बना रहे हो वीडियो क्या हो जाएगा दूर ये पकड़ दो बेरे गलत बात है गाल काट सी तू गाल काट सियो काट सी गाल अरे गाल पे क्या कोई कुछ बोलते काटी एक बार करे बा हटाओ गाल कौन काटी कब है बताओ हाथ लगाएंगे अरे गाल काटी कौन तू मादर चौथ ने हाथ कितने हम बोले बकवास करेंगे ना तो कर लूं चाहे अरे वो तो कर लूं चाहे ओए मादर चौथ कब चल लगा जाओ छोड़ो आ जाओ उठा 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 लुगाई पर हाथ उठा लुगाई पर हाथ लुगाई पर हाथ उठा उठा लुगाई पर हाथ भाई साहब ने करे थोड़ा इसने बात करो ना लेट के ऐसे थोड़ी होगा कोई हरामी आदमी बात करो अरे आपस में भिड़ लिया छटान में लाग गया। सोशल मीडिया में ये वीडियो कल का है जहां पे लड़ाई का ये दृश्य है। इसको लेकर सुजानगढ़ थाने में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है जिसमें सुजानगढ़ की
नयाबास की रहने वाली महिला ने अपने ससुर के साथ कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैं नयाबास स्थित शिव शक्ति मंदिर की हूँ। दिनांक 1 फरवरी को शाम को 4:30 बजे की बात है। मैं शिव शक्ति मंदिर पूजा अर्चना करी तो सुनील कुमार हरियाणा का व्यक्ति है जो कि भक्त और मंदिर में पुजारी रहता है, मेरे साथ अश्लील हरकत करने लगा। मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे बाहों में बांध लिया, मेरे छेड़छाड़ करें। उस समय मैं अकेली थी, हल्ला मचाया तो मोहल्ले की औरतें और व्यक्ति आए जिन्होंने बीच बचाव करके छुड़ाया। सुनील कुमार हरियाणा निवासी भागकर महावीर पोस्टपाल के घर गया, उसे बुला कर लाया। महावीर पोस्टपाल आया, मेरे को पकड़ लिया, असली हरकत करते हुए कहा कि असली हरकत क्या होती है और मुझे प्राइवेट अंग छूने लगा। असली हरकत करते हुए बचाव किया छुड़ाने की महिला ने उक्त आरोपियों के खिलाफ लज्जा भंग का सुजानगढ़ कोतवाली थाने दर्ज में। वहीं दूसरी ओर सुजानगढ़ कोतवाली थाने में सुबह 11 बजे बाद प्रतीक सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित मोहल्ले वासियों ने सुजानगढ़ कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराने को लेकर धरना दिया। इसी दौरान महावीर पोस्टपाल राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया, देखिए, परसों शाम को हमारे प्रतीक सेना संगठन के कार्यालय में हमारा एक छोटा सा मंदिर है, वहाँ जो हमारा प्रतीक सेवा आश्रम संस्था है उसका ये निजी मंदिर है, वो ही 25 साल से इसका संचालन कर रहा है। वहाँ हमारे जो कार्यालय प्रभारी है वो पूजा करते हैं, शाम को वो पूजा कर रहे थे। कुछ लोग महिलाएं वहाँ आई और पुजारी के साथ अभद्र व्यवहार किया, उनके साथ मारपीट की। उनको पूजा जब वो कर रहे थे आरती, तो उनका जो दीपक है वो गिरा दिया और मंदिर में तोड़फोड़ की। हम लोगों ने कल विरोध किया तो कुछ लोगों ने हमारे कार्यालय पे कल है वो हमला कर दिया और वहाँ हमारे जो कर्मचारी है उनके साथ मारपीट की। हम लोग जब बचाने गए तो हमारे ऊपर भी उन लोगों ने हमला किया। ये एक बहुत बड़ी मिशनरी का काम है जो ये लोग काम कर रहे हैं। इनके अलावा एक बहुत बड़ी मिशनरी है जो प्रतीक सेना संगठन और प्रतीक सेवा आश्रम जो संस्था है इसके खिलाफ काम कर रही है और कहीं न कहीं खुद मुझ पर हमला हुआ है। मैं एक संगठन चलाता हूँ गुर्जर समाज का राष्ट्रीय स्तर पे, भगवान देवनारायण की जो जन्मस्थली है, मैं वहाँ का ट्रस्टी हूँ। तो कहीं न कहीं ये पूरे गुर्जर समाज पे ये हमला हुआ है। हम लोग इस मोहल्ले में 25 साल से सेवा कर रहे हैं। हम जाति विभेद नहीं करते, सब बच्चों का समान रूप से सम्मान रखते हैं। जो बच्चे प्रतिभा है उनका सम्मान समारोह रखते हैं, हम छात्रवृत्ति देते हैं। इस मंदिर का भी है, मैं वर्षों से बिना चंदे के हम सामाजिक संगठन के माध्यम से इसका संचालन करते हैं। और आज ये स्थिति है कि उन लोगों की जो बाहर से गुंडे आए थे उनकी रिपोर्ट दर्ज कर ली, पुलिस एक्शन ले रही है। और हम जो लोग हैं, हमने मंदिर बनाया, हमने सारे पैसे लगाए हैं और हमारा रजिस्टर्ड संस्था है, उसका पूरा रिकॉर्ड है, उसकी मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे हैं पुलिस। और सीआई बैठा है कि साहब मैं मुकदमा दर्ज नहीं करूंगा, जांच कर लूंगा। एक तरफी कार्रवाई कर रही है, हमारा मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा, उनका मुकदमा दर्ज कर लिया। उनका मुकदमा दर्ज किया गया है आपके खिलाफ, कहीं ना कहीं आपके खिलाफ अभद्र व्यवहार महिला के साथ, क्या कहना चाहिए? नहीं, आप देखिए वो वीडियो सामने है, वहाँ हजारों लोग थे कल। मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ और मेरे बच्चे, मेरी मिसेज, बच्चियां, मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा समाज, पूरे मोहल्ले के लोग, 36 बिरादरी के लोग उस समय वहां मौजूद थे। क्या कोई सभी व्यक्ति ऐसा कर सकता है? क्या ये मानने वाली बात है? ये सब मुझे बदनाम करने की, हमारे समाज और संगठन को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है और उसका पटाक्षेप बहुत जल्दी होगा। मैं मांग करता हूँ पुलिस प्रशासन से कि जल्दी से हमारा मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करे। उसमें अभियोग पंजीबद्ध हो गया और पुलिस अनुसंधान कर रही है। उसमें जो उसकी सच्चाई होगी उसके अकॉर्डिंग आगे प्रकरण का निस्तारण हो जाएगा। इसमें मुकदमा दर्ज हो गया। आज प्रतिपक्ष कह रहे हैं उनका मुकदमा नहीं हो रहा, क्या कहेंगे? एक ही घटना है, मंदिर शिव शक्ति मंदिर जो परिसर है उसकी घटना है, तो उसके संबंध में एक मुकदमा होगा। एक ही घटना के तरह तरह के मुकदमे नहीं होंगे, एक मुकदमा है, उसमें इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। जो निष्कर्ष है उसमें क्लियर कर देंगे। घटना में जरूरी नहीं है कि 10 घटना हो तो 10 मुकदमे हो, लेकिन एक ही परिसर है कंप्लीटली पूरा और जिसमें ये घटना हुई है, तो हमारा एक प्रकरण दर्ज हो गया। उसमें अनुसंधान करके और जो सत्य है वो करके आगे कोर्ट में निस्तारण रिपोर्ट भिजवा देंगे। जैसे